एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती तो बिना लाइक करे उसे मत जाइए। ठीक है बेटा, चलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। प्रतिदिन आपको जो पता चलता रहे कि क्या नया चीज़ है, क्या पुराना चीज़ है, क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यही तो इस टाइम पे ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम पे कोई मूर्ख व्यक्ति ये सोचे कि मैं पूरी बुक जीके की पढ़ डालूंगा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ठीक है, बट मैं जानता हूँ आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे और यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड डेफिनेटली। आई एम वेरी 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 मच श्योर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज सिनोनिम्स। क्या है ये? सिनोनिम्स पर एंटोनिम्स भी आएंगे। सिनोनिम्स पर हम लोग बात करते हैं। 10 सिनोनिम है और 10 एंटोनिम्स है। कितने हैं? 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स। ठीक है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, सारे एग्जाम के लिए हैं, सारे एग्जाम से उठा रखे हैं मैंने, सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अब हम इनको और अच्छे से पक्का कर लेते हैं क्योंकि सारे घुमा फिरा के वही आते हैं। ठीक है, कोई नई चीज इसमें नहीं आती। तो पहला सिनोनिम क्या है आपका? डिसलाइक। क्या है ये वर्ड? डिसलाइक। डिसलाइक का क्या मतलब होता है? पसंद ना करना। क्या मतलब होता है? पसंद ना करना, यही होता है। ठीक है, तो क्या मतलब हो सकता है इसका? एंटीपैथी, ये तो आपको बड़ा आसान लगा होगा, इस देखेंगे नीचे कैसा लगेगा आपको, वो देखते हैं हम लोग। एंटीपैथी, लाइक, एनोइंग या क्लमसी। आप किसके साथ जाएंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए, फिर मेरे आंसर पे आइए। डिसलाइक का मतलब होता है किसी चीज को नहीं करना, नापसंद, है ना। क्या करना? नापसंद करना। मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और अप्रूविंग। यानी कहने का क्या मतलब है? किसी को लाइक नहीं करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसलाइक कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसलाइक, किसी को नहीं लाइक करने की प्रक्रिया, है ना। तो ये क्या है? सो इट्स सिनोनिम इज एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? डीप फीलिंग ऑफ लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग। क्या है ये? डीप फीलिंग ऑफ लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग। यहां पर आएगा ऑफ नॉट लाइकिंग, एंटीपैथी है ना, या एंटीपैथी है, नॉट लाइकिंग। ठीक है, नॉट लाइकिंग। इसके अलावा और कोई है ही नहीं। क्लमसी, एनोइंग, लाइक, यहां कुछ ये नहीं रखा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हडल्ड। नेक्स्ट क्या है आपका वर्ड? हडल्ड। क्या है ये वर्ड आपका? हडल्ड। देखिए मैंने यहाँ पर पिक से आपको मैं पुरानी एक पिक लगाना भूल गया, ये वाली। इस पिक से हम बड़ा डरते हैं, इस पिक से हम बड़ा डरते हैं। ये पिक कौन सी होती है? डिसलाइक की। कौन सी पिक होती है ये? डिसलाइक की। ठीक है, चलिए हडल का क्या मतलब है? इस पिक से कुछ समझ में आ रहा है? हडल का क्या मतलब है? एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। एंटिटी, आइटम, एरे या सिंगल। क्या है इसका? हडल का क्या मतलब है? एंटिटी है, आइटम है, एरे है या सिंगल है। एरे आपने कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स सुना होगा। किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड है। एंटिटी भी आपका किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से। आइटम भी कंप्यूटर से और सिंगल भी कंप्यूटर से। वैसे सिंगल को देखा जाए तो सिंगल कंप्यूटर से भी है, वैसे भी है। तो हडल का क्या मतलब होता है? किसी चीज का क्या लगा देना? ढेर लगा देना बच्चा। क्या होता है हडल का मतलब? किसी चीज का क्या लगाना? ढेर लगाना। क्या लगाना बच्चे? ढेर लगाना, है ना। अब ये ढेर लगाने से क्या मतलब है कि आप सब क्या करते हो? ग्रुप बना लेते हो। क्या कर लेते हो? आप सारे ग्रुप बना लेते हो ना, ग्रुप बना लेते हो। और वो ग्रुप कैसा है? एक सिमेट्री में नहीं है, एक सिमेट्री को फॉलो नहीं करता। दैट इज नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ढेर लगा देना किसी चीज का। मीन्स अ नंबर ऑफ थिंग्स कंसिडर्ड एज अ यूनिट। अब आप क्या करते हो? देखो मैंने जानबूझ के गोला बनाया, आपने ढेर तो लगाया, लेकिन अब क्या हुआ? उसको आप एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एक यूनिट की तरह। जैसे मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। जब आपके घर से कचरा उठा के ले जाया जाता है तो उसे कहाँ डाला जाता है? उसे डाला जाता है जहां कचरा घर होता है। ठीक है, उस कचरा घर में आपने देखा होगा अलग अलग से ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं। गाड़ी आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ कचरा उड़ेल देगी, वो गोल सा वैसा का वैसा ही रहेगा, कचरा यहाँ पर पाएगा। तो ये सारे अलग है। आपने क्या किया? इनको एक यूनिट बना लिया। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4, ये 5, ऐसे। ठीक है, ये 5 यूनिट में कचरा फैला हुआ है। तो इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा एरे, जिसका मतलब होता है टू बी प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। यानी क्या है? एक यूनिट की तरह बिहेव करवाना, यानी एक ऑर्डर में चलना। कैसे चलना? एक ऑर्डर में चलना। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। टबूड। क्या है वर्ड? टेबूड। क्या है ये वर्ड?
टेबूड, मेरे साथ बोलिए, टेबूड। क्या है? टेबूड। वेरी गुड। टेबूड का क्या मतलब होता है? किसी को बैन कर देना, किसी को एक्सेप्टेबल यानी कुछ एक्सेप्ट करना, बेयरेबल कुछ बेयर करना, कुछ झेलना, ऑथराइज या किसी को ऑथराइज यानी कोई बिल्कुल ऑथराइज है कि भाई हाँ रियल है या क्या। टैबूड का क्या मतलब होता है? अनुचित। टैबूड का क्या मतलब होता है बच्चे? अनुचित। विच इज नॉट फिट, इसका क्या मतलब होता है? विच इज नॉट फिट। टैबूड का क्या मतलब होता है? जो चीज फिट नहीं है। क्या है टैबूड का मतलब? जो चीज फिट नहीं है, ठीक है। दैट मे नॉट बी परमिटेड, सो इट्स सिनोनिम इज बैंड विच मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट समथिंग। इसका क्या मतलब होता है? बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज पर क्या लगाना? रोकथाम लगाना बच्चे। क्या लगाना? रोकथाम लगाना, ठीक है बच्चे। तो क्या है टैबूड का मतलब? अनुचित। अनुचित का मतलब क्या होता है? दे दैट मे नॉट बी परमिटेड और सो इट्स सिनोनिमस बैंड विच मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट समथिंग। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, जैसे कुछ था, ये आखिरी वाला आदमी है, ये आखिरी वाला आदमी है, ये बॉस है, बॉस इसको बैन करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला इस पर प्रेशर डालता है, ये वाला इस पर प्रेशर डालता है, फिर ये वाला इस पे, और फंसता कौन है? बेचारा जो सबसे डाउनग्रेड पर है। ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता है ना, ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। सो ही इज द पर्सन हु इज नॉट परमिसिबल, हु इज नॉट परमिसिबल, है ना। आया समझ में बच्चे? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? रेफिश। नेक्स्ट क्या है? रेफिश। ये बड़ा ही खतरनाक वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। कोर्टली, आरिस्टोक्रेटिक, कॉमन या सिविलाइज्ड। क्या होगा इसका मतलब? देखिए ध्यान से, कुछ पिक से पता चल रहा है। शी इज अ गर्ल बट rather than a girl she is she's looking like a क्या बोल सकते हैं हम? a fast lady or a very that clever lady, है ना। कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है क्या आपको? कुछ पिक से नजर आ रहा है? कुछ फाइंड आउट कर सकते हो? चलिए देखते हैं। रैफिश का मतलब होता है बदचलन। क्या मतलब होता है? बदचलन तो आप जानते हो ना, बदचलन तो आप जानते हो। सोसाइटी सबसे ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लेम करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होती है? सोसाइटी होती है। मानते हो ना आप मेरी बात को? तो बदचलन कैसे? सोसाइटी ने आपके ऊपर वो थप्पा लगा दिया। क्या लगा दिया? थप्पा लगा दिया। दैट यू आर नॉट सोशियली गुड, यू आर नॉट सोशियली गुड। मेन प्रॉब्लम क्या है? नॉट गुड विद मॉरल्स, नॉट गुड विद मोरल्स। तो बदचलन का क्या मतलब हो गया? जो चलन क्या होता है? चाल चलन। हम कहते हैं ना इस लड़की की या इस लड़के की चाल चलन ठीक नहीं है, यानी वो गलत ट्रैक पर चल पड़ा है, रॉन्ग पाथ पर। किस पाथ पर? रॉन्ग पाथ पर। डायरेक्टली तो आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाहता हूं। रेफिश बदचलन मींस लैकिंग इन रिफाइनमेंट और गुड टेस्ट, यानी कहने का क्या मतलब है कि आपका टेस्ट कैसा है? अच्छा नहीं है। आपका टेस्ट कैसा है? बुरा है। आपका टेस्ट कैसा है बच्चे? बुरा है। और हम कह सकते हैं कि लैकिंग इन रिफाइनमेंट, मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन, विच मीन्स बीइंग ऑफ द टाइप दैट इज एनकाउंटर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट। कॉमन कैसा होता है? कॉमन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तो जैसा कॉमन अच्छे के लिए वैसा ही वो कैसा है बुरे के लिए। तो बदचलन कौन होता है? उसको फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी उसके ऊपर ब्लेम कर रही है या नहीं कर रही। शी और ही डोंट केयर अबाउट एनी सोसाइटी, शी और ही ओनली केयर्स अबाउट दी मनी। व्हाट दे केयर अबाउट? दे केयर अबाउट दी मनी, है ना। नोट, नोट कमाना। क्या कमाना? नोट कमाना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एबहोरेंट। नेक्स्ट क्या वर्ड है? एबहोरेंट। क्या है ये वर्ड? एबहोरेंट। एबहोरेंट का क्या मतलब होता है? लुक एट द पिक्चर। अगली टेल्स आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है क्या? ये कुछ गंदा सा यहाँ पर जीव है, यहाँ पर ये जो है ये बहुत गंदा सा जीव है ना। तो ये डर्टी सा नजर आ रहा है। तो क्या है एबहोरेंट का मतलब? एल्यूरिंग, एग्रीएबल, एक्सेप्टेबल या नेस्टी। क्या है? मैंने आपको बता ही दिया। इसका क्या मतलब होता है? नेस्टी, है ना। एबहोरेंट का क्या मतलब होता है? घिनौना। आपने स्लग देखा है? स्लग, स्लग देखा है? एक वो कीड़ा होता है जो बिल्कुल चिपचिपा होता है। स्नेल, स्नेल देखा हो? अगर आपने स्नेल देखा हो, स्नेल भी आपने देखा होगा, जैसे ही वो उसके अंदर से निकलता है तो ये बिल्कुल चिपचिपा सा निकलता है। कैसा निकलता है? चिपचिपा सा ना। तो उसको देखकर आपको कैसे बोलते हो? घिनौना बोलते हैं। कैसा घिनौना जीव है ना, हम ऐसा मुंह बनाते हैं, कैसा गंदा सा जीव है ये, है ना। घिन आती हो जिससे। क्या आती हो? घिनौना हम किसको बोलते हैं? जिससे क्या आती हो? हमें घिन आती हो। क्या आती हो? घिन। या हम कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, है ना।
इट्स अ टाइप ऑफ वॉमिटिंग। तो एबोरेंट का क्या मतलब है? घिन आना। मीन्स कॉजिंग इंटेंस डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर का क्या मतलब है? आपसे खुशी छीन ली और क्या दे दिया आपको? घिनपन दे दिया, यानी आपको कुछ मतलब सैडनेस का वो दे दिया। या डिस्गस्टिंग, हम बोलते हैं ना, यू आर वेरी डिस्गस्टिंग, तुम यही थूक देते हो, वेरी डिस्गस्टिंग है। सो इट्स सिनोनिम इज नेस्टी। उसका क्या मतलब होता है? नेस्टी। नेस्टी क्या होता है? इसका बिल्कुल सेम वर्ड है जिसका मतलब होता है अनप्लीजेंट। हम क्या बोलते हैं? अनप्लीजेंट टू सी, स्मेल और टेस्ट। कई बार देखा ना आपने, कई लोग कैसे होते हैं, पान वान खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और वो वहीं थूक देते हैं, वो वहीं थूक देते हैं, बिस्तर के पास ही थूक देंगे, तो क्या होते हैं? नेस्टी होते हैं, बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? नेस्टी होते हैं। अगला वर्ड है एब्रेड। क्या है अगला वर्ड? एब्रेड। एब्रेड का क्या मतलब होता है? स्क्रैप, पॉलिश, स्मूथ या सॉफ्टन। क्या मतलब होता है? देखिए एब्रेड का आपको इससे पता चल रहा है कुछ, ये मशीन है, ये इसको काट रहा है, इसमें चेंजेस ला रहा है या इसको मिटा रहा है, हम कह रहे हैं इसको मिटा रहा है, तो क्या होता है इसका मतलब? एब्रेड का मतलब नष्ट करना। क्या होता है इसका मतलब? नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। इसका क्या मतलब होता है? टू डिस्ट्रॉय समथिंग परमानेंटली, टू डिस्ट्रॉय समथिंग परमानेंटली। ठीक है, किसी चीज को परमानेंटली क्या कर देना? खत्म कर देना। तो क्या कहता है? एब्रेड, नस्कना मींस टू डैमेज बाय रबिंग अगेंस्ट अ शार्प और रफ सरफेस। यानी आप क्या कर रहे हो? उस चीज को कैसे खत्म कर रहे हो? आप उस चीज को खत्म करने के लिए उसको एक रफ सरफेस से बार बार रगड़ रहे हो। रफ सरफेस से उसको बार बार क्या कर रहे हो बच्चे? रगड़ रहे हो, और उसको रगड़ रगड़ कर खराब कर रहे हो, उसको रगड़ रगड़ कर खराब करो। जैसे कुल्हाड़, मैं बात करूं, लकड़ी काटने वाली मशीन कैसी होती है? वो मशीन होती है, मशीन पे लकड़ी को ऐसे लगा दिया जाता है, वो मशीन घूमने लग जाती है, घूमने लग जाती है, लकड़ी छोटी 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 होते हुए वो बिल्कुल चूरे में बदल जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो एब्रेड का क्या मतलब है? डैमेज बाय रबिंग अगेंस्ट अ शार्प और रफ सरफेस, सो इट्स सिनोनिम इज स्क्रैप। उसका क्या मतलब होता है? स्क्रैप। स्क्रैप, स्क्रैप नहीं, स्क्रैप, मेरे मुंह से निकल गया। स्क्रैप विच मीन्स एन एरिया ऑफ स्किन रफेंड और वॉर्न अवे बाय हार्श रबिंग अगेंस्ट अनदर। यानी आपकी स्किन किसी चीज से टकराई, आपने कई बार देखा होगा, गर्मी का मौसम या अलग सा मौसम होता है, तो आपका किसी हार्ड सरफेस से कुछ हल्का सा लग जाए तो सफेद हो जाता है एरिया। कैसा हो जाता है? सफेद एरिया हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? एब्रेड, या हम कह सकते हैं स्क्रैप। क्या बोल सकते हैं हम उसे? स्क्रैप बोल सकते हैं। देखिए अगला वर्ड है बैटिंग। क्या है? हालांकि बैटिंग तो BATTING होता है, BATTING होता है, लेकिन यहाँ क्या है? बेटिंग। बेटिंग का क्या मतलब होता है? अलार्म। अलार्म हम इसको बोलते हैं, अलार्म आर साइलेंट होता है। एल्यूरमेंट, क्या है? एल्यूरमेंट। एल्यूरमेंट का क्या मतलब होता है? एल्यूरमेंट का मतलब होता है छलावा या एल्यूर करना, अटकाना किसी को अपनी बातों में। अलर्ट या फोर वार्निंग। क्या है? फोर वार्निंग यानी प्रीवियस, पहले से वार्निंग दे देना कि ये होने वाला है। देखिए इज अ पर्सन, और हम कहेंगे कि MS धोनी को मैं ट्रिब्यूट दूंगा, ही इज अ नाइस पर्सन, ही जस्ट मेड इंडिया ऑन ऑसिबल टीम। क्या है? उसने टीम को कैसा बना दिया? परफेक्ट। कैसा बना दिया उसने? परफेक्ट, है ना। तो बैटिंग का क्या मतलब होता है? कारण। किसी चीज का क्या? कारण, कॉज। हम कह सकते हैं कॉज। क्या कह सकते हैं? कॉज। क्या कह सकते हैं बच्चे? कॉज। तो ये क्या है? बैटिंग का क्या मतलब है? देखते हैं। बैटिंग मीन समथिंग दैट परसुएट्स वन टू परफॉर्म एन एक्शन फॉर प्लेजर और गेन, सो इट। देखिए इसका क्या मतलब होता है? ऐसी कोई चीज जो आपको परसुएट करती हो, यानी आपको आग्रह करती हो, आपको मनाती हो कुछ ऐसा करने के लिए, जो आपको क्या प्रदान करती है? खुशी, या आपको प्रॉफिट देती हो। क्या देती हो बच्चे? प्रॉफिट देती हो। क्या देती हो मेरे बच्चे? प्रॉफिट देती हो। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एल्यूरमेंट, छलावा। क्या हो जाएगा इसका? छलावा। हम क्या कहेंगे इसको? छलावा कहेंगे ना, छलावा कहेंगे। छलावा मतलब दिखावा, दिखावा। और किसके लिए? एक्टिंग लाइक अ ट्रैप, एक्टिंग लाइक अ ट्रैप, है ना। पर वो ट्रैप क्या है? पॉजिटिव। विच मीन्स द पावर ऑफ इरेस्टिबल अट्रैक्शन, यानी टू अट्रैक्ट समथिंग, यानी टू अट्रैक्ट समथिंग, यानी किसी को अपने पास लाने के लिए। टू अट्रैक्ट समवन या समथिंग, टू अट्रैक्ट समवन और समथिंग। आ गया ना समझ में? मैं एक एक शब्द को बड़ा खोल के चलता हूं। देखो, अगर बहुत जल्दी जल्दी मेरे को 40-50 शब्द निकालने हो तो मैं निकाल दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैगपाई मैं जल्दी से इसका मतलब बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन एक चीज पे अगर हम वर्क करें ना बेटा, तो वो चीज हमें आनी चाहिए। मेरा मोटिव है कि वो चीज हमें परफेक्ट आनी चाहिए। तो उसके जितने स्वरूप हो हम सारे जान लेते हैं। आपने देखा ना, मैं घुसते घुसते इतना घुस जाता हूं कि मैं उसके सारे इनर तक के पार्ट्स निकाल के ले जाता हूं। मैगपाई का क्या मतलब है? मैगपाई हियर, तो मैंने आपको क्या दिखाई है? एक पक्षी दिखाया है। मैगपाई इज अ बर्ड, इज अ बर्ड। इट इज ब्लू इन कलर, इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। और ये क्या है? एक पक्षी है, बर्ड है, इट्स अ बर्ड, ओके। बट यहां क्या होगा? मैगपाई का मतलब यहां तो मैंने बर्ड कुछ दे ही नहीं रखा, तो अलाइक होगा।
मोनोलिथिक होगा, होमोजीनस होगा या मॉटली होगा? क्या होगा आपके ख्याल से? देखो ध्यान से, वीडियो को पॉज करो, आप अपना वर्ड देखो, मैं मेरा वर्ड देखता हूं। मेरा वर्ड क्या है आंसर? मैगपाई का मतलब है अधेला। इसका मतलब तो आप समझोगे नहीं इसको इंग्लिश में ज्यादा। कई बार आपने देखा होगा ना, हिंदी के वर्ड टिपिकल होते हैं, इंग्लिश आसान लगने लग जाती है। तो मैं कह रहा हूं ना, इंग्लिश आसान होती है। मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स, यानी क्या है? अलग अलग चीजें। मैं कहूंगा ऐसे, ऐसे अलग अलग चीजों का एक चीज बनना। ऐसे, ठीक है। अब ये सारे अलग अलग शेप्स थे, लेकिन इन सब ने क्या ले लिया? एक फॉर्म ले लिया, वन वन फॉर्म। क्या ले ली इन्होंने? वन फॉर्म ले ली, यानी ये एक में तब्दील हो गए। एक में तब्दील हो गए, दैट इज मैगपाई। उसको क्या बोला जाता है? मैगपाई। यानी काफी अलग अलग चीजों का, जैसे आप मसाला डालते हो, सब्जी बनाते हो, कैसे बनाते हो? पहले आपने धनिया डाला, फिर आपने हल्दी डाली, आपने मिर्च डाली, नमक डाली। हल्दी धनिया तो नहीं है ना, धनिया मिर्ची तो नहीं है ना, मिर्ची आपकी नमक तो नहीं है ना, नमक आपकी चीनी तो नहीं है ना, चीनी आपकी मसाला तो नहीं है ना, मसाला आपका, ठीक है ना? समझ गए ना मेरी बात को? तो ये नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सब्जी नहीं बनेगी क्या? सब्जी बनेगी, लेकिन इन सब चीजों के मिश्रण से सब्जी बनेगी। तो जो मिश्रित सब्जी बन गई वो कहलाती है मैगपाई। वो क्या कहलाती है? मैगपाई। वो क्या कहलाती है बच्चे? मैगपाई कहलाती है, ठीक है। मैगपाई का मतलब क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट, यानी काफी सारी अलग अलग चीजों का मिश्रण, ठीक है। सो इट्स सिनोनिम इज मॉटली। उसको क्या बोलते हैं? मॉटली, विच मीन्स द सेम एज मैगपाई। मैगपाई जैसा इसका मतलब है। मैगपाई का क्या मतलब था? अलग अलग चीजों का एक होना। तो मॉटली का भी क्या मतलब है? अलग अलग चीजों का एक होना। चलिए, यॉल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यॉल। यॉनिंग, इसको क्या बोलते हैं? जो मैंने करी उसको क्या बोलते हैं? यॉनिंग। यॉल का क्या मतलब होता है? गैस्प, मरमर, मंबल या क्राई। क्या है? देखिए क्या कर रही है बिल्ली। व्हाट द हेल इज दिस बिल्ली डूइंग? हाँ, यॉल का मतलब होता है चिल्लाना। आपने सुना होगा ना, म्याऊ, हाँ, ऐसे करके आवाज सुनी होगी आपने। इनकी गंदी सी आवाज सुनी होगी जब ये रोती हैं। काफी लोगों को बिल्ली पसंद है यार, वो सीरियस मत लेना, ठीक है। डिसलाइक मत कर देना, इस नाम से कहीं डिसलाइक कर दो। यॉल का मतलब है, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। चिल्लाना। यॉल का क्या मतलब है? चिल्लाना। इसका मतलब होता है लाउड वोकल एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। यानी क्या किया आपने? आपके इमोशंस को चिल्लाकर प्रकट करना। क्या करना? जैसे कुत्ते चिल्लाते हैं जोर जोर से, है ना, या बिल्ली चिल्लाती है जैसे जोर जोर से, रोने लग जाती है, जिसको हम रोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? उसको रोना बोलते हैं, ठीक है। तो उनका जोर जोर से चिल्लाना, है ना, तो वो क्या कहलाता है? यॉल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? यॉल कहलाता है। तो इसका सीधा सीधा सिनोनिम क्या हो जाएगा? चिल्लाना, यानी रोना, क्राइंग, विच मीन्स क्राई, विच मीन्स द सेम। ओके, उसका मतलब क्या है? वही है। आइडलॉग क्या है बच्चे? आइडलॉग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आइडलॉग। तो देखिए क्या है? ही इज अ मैन, देयर इज एन ओशन एंड ही इज स्टैंडिंग इन बिटवीन द ओशन ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑन अ रफ आइलैंड और समथिंग एल्स। आई विल बी प्रूव्ड राइट, यू सी, इफ आई एम नॉट। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल सच साबित हो जाऊंगा, जो तुम देखना इस बात को कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच साबित हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? आइडलॉग का मतलब मिलिटेंट होता है, डैबलर होता है, डिलिटेंटे होता है, नॉन मिलिटेंट होता है। क्या होता है? देखिए ध्यान से। आइडलॉग का मतलब होता है आदर्श। आपका क्या? आपका एक आदर्श हो। हम कहते हैं ना आइडियल। क्या है? आइडियल। भाई मेरे पापा मेरे आइडियल है, मैं मेरे पापा जैसा बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक माई फादर। वॉट आई वॉन्ट टू बिकम? आई वॉन्ट टू बिकम लाइक माई father. Someone wants to become like their sister, someone wants to become like their mother. I want to become like my father. कोई फादर के जैसा, कोई मदर के जैसा, कोई सिस्टर के जैसा, कोई भालू के जैसा, कोई जानवर के जैसा, कोई अलग अलग चॉइसेस, वेरिएशंस। ओके। आइडियोलॉग का क्या मतलब है? आदर्श। आदर्श मतलब कि मैं इस जैसा, इसको फॉलो करता हूं, मैं इस जैसा बनना चाहता हूं, मैं इस जैसा बनूंगा। हु इज इंटेंसली और एक्सेसिवली डिवोटेड टू अ कॉज। यानी कहने का क्या मतलब है? किसी कारण को पूरी तरह से डिवोट हो जाना। मैं इस बंदे को डिवोट करता हूं अपने आप को, मैं इसी जैसा बनूंगा। सो इट्स सिनोनिम इज मिलिटेंट। इसका क्या मतलब होता है? वन हु इज डिवोटेड टू कॉज। अब मिलिटेंट का क्या मतलब होता है? जो सोल्जर्स टाइप में। अब उसको यहां पर क्यों अप्लाई किया? क्योंकि मिलिटेंट का पर्पस क्या होता है? उसको अगर कोई कॉज दे दिया जाए, उसको कोई कारण दे दिया जाए कि तुझे वहां सर्वाइव करना है, तो वो उसी के लिए वर्क करता है ना। तो मिलिटेंट को सीधा आइडियोलॉग से जोड़ा गया है। मिलिटेंट को सीधा आइडियोलॉग से जोड़ा गया है, ठीक है। अब आ गए आपके 10 तो आपके सिनोनिम थे, अब आ गए आपके एंटोनिम्स। क्या आ गए बच्चे? आपके एंटोनिम्स। अगर पहला ही एंटोनिम है पगन। क्या है ये? पगन। या हम बोल सकते हैं पैगन। क्या बोल सकते हैं हम इसे? पैगन। पागल नहीं है ये, इसको याद करोगे तो पागल के रूप में याद कर सकते हो। पागल। पागल का मतलब होता है क्रिश्चियन, जेंटाइल, आइडोलेटर या हेदन। क्या है ये? हिदन बोलते हैं आप इसको। इसकी जो आती है वो हिदन आती है। ही देन। देन कैसे लिखोगे? देन, हिदन, ऐसे लिख लो आप इसको, हिदन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, हिदन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए ध्यान से। पैगन का मतलब क्रिश्चियन, जेंटाइल, आइडोलेटर या हेदन।
पैगन का मतलब होता है नास्तिक। आपने काफी सारे नए वर्ड सीखे होंगे यहाँ पर। नास्तिक क्या होता है? पैगन का मतलब नास्तिक। नास्तिक इज वन हु डोंट बिलीव्स इन गॉड, हु डोंट बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में क्या नहीं करता? विश्वास नहीं करता। ठीक है। पागन मस्तिष्क नास्तिक मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट वर्शिप द गॉड ऑफ द बाइबल, सो इट्स एंटोनिम इज क्रिश्चियन, विच मीन्स वन हु वर्शिप द गॉड ऑफ द बाइबल। अच्छा देखो, पैगन पर्पसली किसको कहते हैं हम? एक तो होता है भाई नास्तिक होना प्रॉपरली, एक नास्तिक वो होता है जो भगवान बाइबल के भगवान को नहीं मानता। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है? वो जीसस को नहीं मानता। हम डायरेक्टली कहें तो जीसस को नहीं मानता। ठीक है। और जो जीसस को मानता है वो कौन हो गया? क्रिश्चियन। जो जीसस को मानता है वो कौन हो गया? क्रिश्चियन। यानी पैगन और क्रिश्चियन क्या है? ये दोनों अलग अलग एक कास्ट हैं, एक अलग अलग सोसाइटी है, एक अलग अलग कम्युनिटी है, और ये मानते हैं बाइबल को, या हम कह सकते हैं ये मानते हैं लॉर्ड जीसस को, और पैगन इनको नहीं मानते, इनको डिनाई करते हैं। इनका गॉड कोई और है, इनका कोई गॉड और है, या मान सकते हैं ये बिना गॉड के हैं। ये कैसे हैं? बिना गॉड के हैं, ये किसी को नहीं मानते। ठीक है, चलिए। जीलॉट क्या है? नेक्स्ट वर्ड जीलॉट। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ही इज वर्किंग डे एंड नाइट। क्रूसेडर, फैनेटिक, डैबलर या आइडलॉग, क्या होगा जीलॉट का? आप अपना आंसर दीजिए, मेरा आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। जीलॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी। अब कट्टरपंथी कौन होता है मैं बताता हूं आपको। कट्टरपंथी होता है, मान लो एक हिंदू रिलीजन, एक मुसलमान रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, सिख रिलीजन। ठीक है। हिंदू जो है वो मुसलमान को ना माने, मुसलमान इसको ना माने, ये इसको ना माने, और ये इसको ना माने। ठीक है। तो अब क्या है? इनका एक चेन बन गया। क्या बन गया? चेन बन गया। कट्टरपंथी किसको कहते हैं? हिंदुइज्म जो मुसलमान को नहीं मानते, सिर्फ हिंदुइज्म को मानते हैं, 2000 कट्टरपंथी। वो क्या है? कट्टरपंथी हैं। यानी सिर्फ वो क्या करते हैं? अपने रिलीजन की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? अपने रिलीजन को पूजना। सेम रूल इस पे लागू होता है। अगर ये मान लो इनके रिलीजन को नहीं मानते, तो इनके जो अनुयायी हो गए, जो इनमें जो इनको फॉलो अप करते हैं, या ये लोग, ये क्या हो गए? कट्टरपंथी हो गए। क्या हो गए मेरे बच्चे? कट्टरपंथी हो गए। ठीक है। यानी ये सिर्फ अपने रिलीजन को मानते हैं, अपने रिलीजन के अलावा ये दूसरे रिलीजन को घास नहीं डालते। ठीक है। ऐसा तो वही चीजें आपके आगे भी फॉलो अप करती है। जीलॉट का क्या मतलब है? कट्टरपंथी मींस वन हु इज इंटेंसली और एक्सेसिवली डिवोटेड टू अ कॉज। मतलब कहने का मतलब है अपने रिलीजन को पूरा डिवोटेड होना, लेकिन औरों को नहीं मानना। सो इट्स एंटोनिम इज डैबलर। अब हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है, यानी विपरीत। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डैबलर, जिसका मतलब होता है पर्सन हु इज रेगुलरली ओकेजनली एंगेजेस इन एक्टिविटी एज अ पास टाइम रेदर देन अ प्रोफेशन। यानी मान लो इसी का अगर एग्जांपल लूं, यहां तो मतलब ये लिखा हुआ है कि भैया जो हर एक्टिविटी को रेगुलरली करे बिना प्रोफेशन के। प्रोफेशन का क्या मतलब होता है? मुझे कार्य सौंपा जाएगा तभी मैं वो कार्य करूंगा। लेकिन रेगुलरली का क्या मतलब होता है? मैं वैसा कार्य रोज करता हूं, मेरी आदत है ना। तो डैबलर का मतलब तो वो हो गया। अगर मैं इस केस में डैबलर का मतलब बताऊं, अगर सिर्फ मैं इस केस में डैबलर का मतलब बताऊं, तो मैं क्या बता सकता हूं? कि जो इस रिलीजन को भी मानता हो, जो इसकी भी पूजा करता हो, जो अगले वाले को भी मानता हो, जो अगले वाले को भी मानता हो। यानी कहने का क्या मतलब है? मैं रेगुलरली सभी धर्मों को वो करता हूं। आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी धर्म। मैं किसी भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है। तो मैं सारे धर्म को वो करता हूँ। आई लाइक एवरी ईच एंड सिंगल रिलीजन। तो यही एक इसका कहने का मतलब है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। गफो क्या है? अगला वर्ड गफो क्या है? गफो। ही इज अ स्माइलिंग फेस, लुक एट द स्माइलिंग फेस, एंड बेली लाफ, ग्रॉन, कैकल या लाफ्टर। क्या है इसका मतलब? देखिए क्या है, आप देखिए, मेरा देखते हैं। गफो का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। कैसे हंसना? खिलखिलाकर हंसना। खिलखिलाकर हंसने का क्या मतलब होता है? जोर जोर से हंसना ना। जो रियल स्माइल, हम क्या कह सकते हैं? रियल स्माइल। कैसी स्माइल बच्चे? रियल स्माइल, जोर जोर से खिलखिलाकर। जैसे खिलखिलाकर कौन हंसता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल चिल्ड्रन। बड़े तो नहीं हंसते, लेकिन चिल्ड्रन जो है वो खिलखिलाकर हंसते हैं। मीन्स एन एक्सप्लोजिव साउंड दैट इज साइन ऑफ अम्यूजमेंट, यानी जोर से हंसना। कैसे हंसना मेरे बच्चे? जोर से हंसना। जब आप जोर से हंसने लग जाते हो, दैट इज कॉल्ड गफो। क्या कहलाता है वो? गफो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टू ग्रॉन। क्या होता है ग्रॉन का मतलब? क्या होता है? टू क्राई आउट इन ग्रीफ, यानी आह, है ना, ऐसे वाली आवाज। जैसे ही आपको चोट लगी, आप गिरे साइकिल से धड़ाम, और साइकिल से गिरते ही आपके मुंह से निकली आह, ओ चोट लगी, वो वाला सीन है ना, वो वाली आवाज। तो वो क्या कहलाती है बच्चे आपकी? वो कहलाती है ग्रॉन, यानी दर्द भरी आवाज। कैसी आवाज? दर्द भरी आवाज, है ना। नाइव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नाइव। यहां दो बिंदु लगी, एक ही बिंदु लगनी चाहिए थी। नाइव। नाइव का क्या मतलब है? ये सारे तो एक जैसे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये अकेला एक अलग सा दिखा रखा है। ऐसा क्यों? श्रूड, एस्ट्यूट, शार्प और स्मार्ट। क्या है नाइव का मतलब? नाइव का मतलब तो आप सभी जानते हैं। नाइव का मतलब होता है नया।
तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अनुभवहीन। नाइव का क्या मतलब होता है? जो इनएक्सपीरियंस बंदा है। कैसा बंदा है? इनएक्सपीरियंस बंदा। कैसा बंदा मेरे बच्चे? इनएक्सपीरियंस बंदा, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, है ना। तो नाइव का मतलब अनुभवहीन हो गया, मींस हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज, यानी उसके पास नॉलेज भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है, तो नया बंदा हो गया। नाइव से क्या? नया, नाइव नया, नाइव नया। सो इट्स एंटोनिम इज श्रूड। श्रूड का क्या मतलब होता है? जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हर सिचुएशन में वो कैसा है? क्लेवर है। कैसा है? क्लेवर। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लेवरनेस और जजमेंटल। वो कैसा है? जजमेंटल है ना, शोइंग अ प्रैक्टिकल क्लेवरनेस और जजमेंट। जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। श्रूड कौन सा व्यक्ति होता है? फुल ऑफ एक्सपीरियंस। कैसा? फुल ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर मैं हिंदी में कहूं तो क्या कहूंगा? चालाक। कैसा? वेरी क्लेवर। चालाक। कैसा? वेरी क्लेवर, है ना। तो ये भी आपका इसका सही मीनिंग हो जाता है। ठीक है, देखिए एक मीनिंग से हम कितने मीनिंग निकाल लेते हैं ना। अगला देखिए वेस्ट। वेस्ट का तो आप सभी जानते हैं, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्ट का मतलब कचरा। पिंच, सेव, स्क्रिम्प, इकोनोमाइज। ओ माय गुडनेस, वर्ड्स अलग हैं, वर्ड्स अलग हैं, लेकिन आपको इजीली मिल जाएगा इसमें भी, है ना, मिल गया होगा। वेस्ट का मतलब होता है बेकार, कोई भी ऐसी चीज जो यूजलेस हो। कैसी हो बच्चे? यूजलेस हो। कैसी हो मेरे बच्चे? यूजलेस हो, जो आपके काम ना आए, उसको आप क्या समझते हो? वेस्ट समझते हो, है ना। एन इंस्टेंस ऑफ स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज विदाउट केयर और रेस्ट्रेंट। यहाँ तो मतलब खतरनाक मीनिंग दे दिया कि आपका पैसा खराब करना या आपके अपने रिसोर्सेज खराब करना ऐसी चीज़ों पर जो मतलब बेकार हो, जिसका आपको कोई रिजल्ट ना मिले, फ्रूटफुल ना हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्क्रिम्प हो जाएगा। स्क्रिम्प हो जाएगा। स्क्रिम्प का क्या मतलब होता है? हम अपने खर्चों को रोकें। क्या करें मेरे बच्चे? खर्चों को रोकें। क्या करें? खर्चों को रोके, यानी हम जो खर्च करें उसका हमें कैसा रिजल्ट मिले? थोड़ा खर्च करें लेकिन उसका कैसा रिजल्ट मिले मेरे बच्चे? फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। कैसा मिले रिजल्ट? फ्रूटफुल मिले। तो वेस्ट का मतलब तो हो गया कि कम मतलब ज्यादा खर्चीला लेकिन उसका रिजल्ट फ्रूटफुल ना हो। और जो इसका उल्टा हो गया स्क्रिम्प। स्क्रिम्प का मतलब होता है कम खर्चीला लेकिन जितना भी खर्चेगा उसका रिजल्ट जो होगा उसको पॉजिटिव मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ उसका मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कमेंस। नेक्स्ट का क्या मतलब है? कमेंस। कमेंस का मतलब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टू स्टार्ट, यानी कमेंस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। एब्रोगेट, रिवोक, स्क्रब, अबॉर्ट। देखो वर्ड कितने टिपिकल हैं, वर्ड कितने टिपिकल हैं। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है मेरे बच्चे? शुरू करना। तो इसका क्या मतलब हो गया? टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी अब शुरू हो चुकी है चीज। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवोक। रिवोक का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग। टू स्टॉप समथिंग। क्या होता है इसका मतलब? टू स्टॉप समथिंग। और वो समथिंग यानी एंड भी कर सकते हैं हम उसको। क्या बोल सकते हैं? टू पुट एन एंड टू, यानी किसी चीज को समाप्ति पर लाना। क्या करना मेरे बच्चे? समाप्त करना, है ना। इसका एंड हम शुरू है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। आउटरेज क्या है? आउटरेज, दिस इज अ पर्सन, ये वर्क करता है एक बैंक में। अनफॉर्चुनेटली इससे किसी ने लोन लिया था, अब वो लोन चुकता नहीं हो रहा, तो ये उसी के ऊपर चिल्ला रहा है। आउटरेज का क्या मतलब है? एकोलेड, ये गुस्से में बहुत ज्यादा। एफ्रॉन्ट, ऑफेंस या इंडिग्निटी। क्या है? इंडिग्निटी है या आपका सी वाला ऑफेंस है? क्या है इसका मतलब? आउटरेज उल्लंघन। आउटरेज का क्या मतलब होता है? उल्लंघन, किसी चीज का क्या करना? डिसरिगार्ड करना। किसी चीज को क्या करना मेरे बच्चे? डिसरिगार्ड करना, या हम कह सकते हैं रूल ब्रेक करना। क्या करना मेरे बच्चे? रूल ब्रेक करना। आपने रूल ब्रेक किया तो आप कहेंगे उल्लंघन करना, आपने रूल तोड़ दिए, है ना। मीन्स एन एक्ट और एक्सप्रेशन शोइंग स्कॉर्न एंड यूजुअली इंटेंडेड टू हर्ट अदर्स फीलिंग्स, यानी आप वो ऐसा क्यों करते हो? किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए आप ऐसी हरकत करते हो। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्कोलेड। क्या हो जाएगा? एक्कोलेड, विच मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, यानी क्या है? जहां आप दूसरों को दुख पहुंचा रहे हो वहीं आप उसको क्या कर रहे हो? प्रेज कर रहे हो, अप्लॉज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो उसकी। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? तारीफ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो। जब से आप उसकी तारीफ कर रहे हो तो सीधी सी बात है आप रूल को फॉलो भी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप रूल को फॉलो कर रहे हो, रूल को फॉलो कर रहे हो ना। तो आउटरेज और एक्कोलेड क्या है? आउटरेज और एक्कोलेड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसेंट। सीधा पिक, सीधा पिक, है ना। रैबिट बैठा हुआ है इनके बीच में। क्या बैठा हुआ है? एक रैबिट बैठा हुआ है और सारे चूजे हैं। डिसलोकेट, कॉशियस, ऑब्सीन या डिसओबीडियंट। क्या होगा इसका मतलब? देखिए ध्यान से। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, जो किसी भी सिविलाइज्ड, हम क्या बोल सकते हैं? सिविलाइज्ड, जो किसी भी सोसाइटी में फिट बैठे, जिसमें सोशल वैल्यूज हों। कैसी वैल्यूज हों? सोशल वैल्यूज हों। जो फुल ऑफ मॉरल्स हो। कैसा हो? फुल ऑफ मॉरल्स, उसके अंदर अच्छे गुण हो। कैसे गुण हो? अच्छे गुण हो मेरे बच्चे। कैसे? अच्छे गुण। तो क्या है डिसेंट का मतलब? सभ्य। सभ्य का मतलब कन्फर्मिंग टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी और वर्च्यू, यानी आप एक हाई स्टैंडर्ड, यानी आपके अंदर जो वैल्यू है वो बहुत उच्च लेवल की है। कैसी लेवल की? उच्च लेवल की है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्सीन। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? ऑब्सीन। ऑब्सीन का क्या मतलब होता है? जो डिसप्लेजर क्रिएट करे, जिसके जो ये सारी इसका सब इन सब चीजों का क्या विपरीत, इन सब चीजों के क्या
ऑपोजिट, जो सोसाइटी में बैठने लायक ना हो, जिसकी वजह से लोगों को दुख मिले, जो जिसको ये ना पता हो कि भाई क्या सही क्या गलत, या हम कह सकते हैं जिसमें सोशल वैल्यू की कमी हो, ऐसी चीज़ों किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिसेंटमेंट या डिसगस्ट के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके 18 वर्ड। आपको वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि 18 वर्ड, ये 18 वर्ड नहीं है, ये आपके वो वर्ड हैं जो इसमें जिनमें से आपके कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जाम में टकराएंगे। तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा, मेरा मानना है यही आप करके जाएंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, अगर आप चारों तरफ ना देखें तो। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।